ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। ये कथा एक छोटे लड़के की है जो एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहता था और जिसने अपनी जिज्ञासा और आत्मोत्कर्ष की खोज में महात्मा बुद्ध से मिलने की ठानी। गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटे से झोपड़े में एक लड़का अपनी दादी से कहानियां सुनता था। दादी अक्सर बुद्ध की महानता और उनकी शिक्षाओं की बातें किया करती थी। बेटा, दादी कहती थी, महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन का असली सुख शांति में है। अगर तुम कभी उनके पास जाओ तो उनसे ये जरूर पूछना कि मैं अपने जीवन में शांति कैसे पा सकती हूं। लड़का, जो अभी केवल 10 वर्ष का था, अपने भोलेपन में सोचने लगा, मैं महात्मा बुद्ध से जरूर मिलूंगा। अगली सुबह लड़का अपने छोटे से झोले में रोटी और पानी लेकर घर से निकल पड़ा। उसने अपनी दादी से वादा किया था कि वो बुद्ध से मिलने के बाद लौटेगा। रास्ते में उसे जंगल पार करना था, नदी को पार करना था और अज्ञात कठिनाइयों का सामना करना था। जंगल के रास्ते में उसने पक्षियों का चहकना सुना और सूरज की किरणों को पेड़ों के बीच से झांकते हुए देखा। लेकिन जल्द ही उसे एक बड़ा पत्थर रास्ते में मिला। वो हताश होकर सोचने लगा, मैं इसे कैसे पार करूं? एक बूढ़े साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब राह में बाधा हो तो या तो उसे पार करो या उससे सीख लो। लड़के ने अपनी सारी ताकत जुटाकर पत्थर को हटाया और आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा, शायद यही महात्मा बुद्ध का पहला सबक है। जंगल पार करने के बाद लड़का एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी का बहाव तेज था और पुल दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वो डर गया और बैठकर रोने लगा। तभी एक मछुआरे ने उसे देखा। बेटा, रोने से समस्या हल नहीं होती, चलो मैं तुम्हें पार करा देता हूं, मछुआरे ने कहा। नदी पार करते हुए मछुआरे ने उससे पूछा, तुम इतने छोटे हो और इतनी कठिन यात्रा क्यों कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। इस नदी ने तुम्हें धैर्य सिखाया। नदी पार करने के बाद लड़के को एक घना जंगल दिखा। उसने उस जंगल में प्रवेश किया, लेकिन रास्ता भटक गया। उसकी सारी रोटी खत्म हो चुकी थी और पानी भी सूख गया था। वो थकामांदा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या मुझे घर लौट जाना चाहिए? शायद मैं बुद्ध से मिलने के लायक नहीं हूं। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आई और बोली, बेटा, ये राह भटकना तुम्हें सिखाने आया है कि जब तुम अपने लक्ष्य से भटकते हो तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। याद रखो, तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। लड़के ने आत्मविश्वास हासिल किया और फिर से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद लड़का अंततः महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। लड़के ने उन्हें प्रणाम किया और कमल का फूल भेंट किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतनी कठिन यात्रा क्यों की? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे शांति और जीवन का सत्य जानना है। बुद्ध ने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा। लड़के ने जंगल के पत्थर, नदी की परीक्षा और अपने भटकाव की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। पत्थर ने तुम्हें सिखाया कि बाधाएं जीवन का हिस्सा है। नदी ने धैर्य और मदद स्वीकारने का महत्व सिखाया और भटकाव ने तुम्हें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना सिखाया। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं इन कठिनाइयों से थक गया था। बुद्ध ने समझाया, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा कठिनाइयों से तपकर शुद्ध होते हैं। लड़के ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौटने का निर्णय किया। लौटते समय उसने महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा शांत और दृढ़ है।
उसने रास्ते में हर उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई जो उससे मिला। गांव पहुंचकर उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई। दादी ने कहा, बेटा, तुमने सिखा दिया कि जीवन की हर यात्रा का उद्देश्य हमें सिखाना और मजबूत बनाना होता है। लड़के ने अपने गांव में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का काम शुरू किया। उसने बच्चों और बड़ों को सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों को डरने की नहीं, बल्कि सीखने की चीज माननी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर बाधा हमें मजबूत बनाती है और हर कठिनाई हमें जीवन का एक नया सबक सिखाती है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि शांति और सफलता पाने के लिए आत्मसंयम, धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है।